आज हम जो कर्म करेंगे वही हमारा आने वाला समय में भाग्य बनेगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य अच्छा साथ देगा, और बुरे कर्म करेंगे तो सभी जानते हैं और सभी को यह कहते हुए अक्सर सुना गया है कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता। तो इसका अर्थ है कि उनके कर्म के आधार पर ही उनका भाग्य निर्धारित होता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही इस जन्म में भाग्य बनकर आते हैं। किए गए अच्छे या बुरे कर्म का फल 3 पक्ष में, 3 दिन में, 3 माह में या 3 वर्ष में निश्चित रूप से मिलता ही है। नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दशम भाव के स्वामी यानी कर्म भाव के स्वामी पर। कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है हमारे जीवन में, तो हम आज चर्चा करेंगे कि कर्म के बिना भाग्य उदय नहीं हो सकता। दशमेश का 12 भावों में विश्लेषण, ये हमारा भाग 2 है, और भाग 1 में हम भाव 1 से लेकर और 6ठे भाव तक चर्चा कर चुके हैं, और अब हम भाग 2 में सप्तम भाव से लेकर और 12 भाव तक चर्चा करेंगे। तो आइए इसी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वह इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो उन्हें मिलते रहें। हमारे पास बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कुंडली दिखाने के लिए, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि फ़ोन ना करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज पर ही कम्युनिकेट करें और फीस जमा करने के पश्चात ही हमें अपनी सब डिटेल्स भेज दें। तो आइए शुरू करते हैं कर्म भाव के स्वामी दशमेश का सप्तम भाव से लेकर और 12 भाव तक विश्लेषण। दशम भाव जो हमारा कर्म स्थान है, इसका स्वामी अगर सप्तम भाव में चला जाता है, यानी दशम से दशम भाव है ये, और चतुर्थ का चतुर्थ भाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। दशम भाव से हम व्यवसाय देखते हैं, अपना करियर देखते हैं, अपना प्रोफेशन देखते हैं। दशम से दशम होने के कारण इससे भी हम अपना व्यवसाय देखते हैं, अपने पार्टनर्स देखते हैं, जीवन साथी देखते हैं, पार्टनरशिप्स देखते हैं, अपना सुख स्थान देखते हैं, क्योंकि यह चतुर्थ से चतुर्थ भी है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में बहुत अधिक वृद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के व्यवसाय में वृद्धि होती है, करियर में प्रोग्रेस करते हैं, अगर वो सर्विस करते हैं तो बहुत अच्छी और अधिक ऊंचाइयों पर जाते हैं। ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारा विदेश से भी कनेक्टेड रहता है। ऐसे लोग पार्टनरशिप में अच्छे कामयाब होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि जीवन में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोगों का जीवन साथी भी सम्मानित होता है और वह खुद भी सम्मानित, एक सोसाइटी में उनकी एक अलग रेपुटेशन होती है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी अपने से दशम भाव में है और व्यवसाय में प्रोग्रेस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती और इनकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आता है। जैसे जैसे उनका व्यवसाय में वृद्धि होती है, प्रोफेशन में वृद्धि होती है, तो उनके जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट भी साथ होता है। तो यदि दशमेश सप्तम भाव में जाकर कमज़ोर स्थिति में हो, नीच राशि में हो, पाप प्रभावों में हो, पाप ग्रहों के साथ हो या पाप कर्तरी योग में हो, तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं चलता और बिजनेस में जो ऊंचाइयां छूनी हैं वो नहीं छू पाते हैं। तो यह था दशम भाव का सप्तम भाव में विश्लेषण। तो अब हम शुरू करते हैं सप्तम भाव का अष्टम भाव में विश्लेषण। अब हम शुरू करते हैं दशम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में विश्लेषण। यानी दशम भाव से एकादश भाव है, दशम के लिए वृद्धि स्थान है, और लगन से अष्टम भाव है, यानी अष्टम भाव से हम
ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, सिद्धि, जासूसी, कमीशन एजेंट, अंडरग्राउंड रिसर्च, पेट्रोकेमिकल रिसर्च, कोल माइंस, इन सभी में जो लोग काम करते हैं वो अष्टम भाव से देखा जाता है। हमारी आयु अष्टम भाव से देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि अगर यह इसका संबंध पंचम भाव से भी बन जाए तो लोग ज्योतिष में, मंत्र सिद्धि में, तंत्र सिद्धि में, वाक सिद्धि में या अंडरग्राउंड रिसर्च में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे लोग सोने की खदानों में, कोयला खदानों में काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति की उम्र बहुत लंबी होती। और दशमेश का अष्टम भाव में जाना यानी बार बार अपने व्यवसाय को भी बदलते हैं। अष्टम भाव से हम अपना ससुराल भी देखते हैं, और यह व्यवसाय का स्वामी अगर अष्टम भाव में आ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा जाता है कि वह अपने ससुराल के साथ ही मिलकर व्यवसाय करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें या तो वह घर जवाई बन जाते हैं या ससुराल के साथ किसी तरह की उनकी डीलिंग रहती है। तो यह था दशम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में विश्लेषण। वहीं अगर दशमेश अष्टम में कमज़ोर हो तो यह सब चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। और ज्योतिष में भी अगर वह कोई प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोगों को चीट करने के लिए या मंत्र सिद्धि या तंत्र सिद्धि का भी प्रयोग करते हैं, तो लोगों को चीट करने के लिए करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दशम भाव के स्वामी की नवम भाव में प्लेसमेंट। दशमेश अगर नवम भाव में हो यानी अपने से 12वें भाव में है, लगन से नवम भाव में है। अब दशम भाव का व्यय है, तो दशम भाव का व्यय कैसे हो सकता है, यानी उसे मेहनत करनी पड़ रही है किसी काम के लिए। और नवम भाव हमारा धर्म से संबंधित है, लेकिन नवमेश और दशमेश का अगर संबंध बनता है तो यह राजयोग भी है। लक्ष्मी नारायण योग है, यह विष्णु है, यह त्रिकोण जो है उसे हम लक्ष्मी की संज्ञा देते हैं। तो यह एक लक्ष्मी नारायण योग है और बहुत अच्छा राजयोग भी बनता है कुंडली में। ऐसे लोग अपने भाग्य के आधार पर ही अपना व्यवसाय चलाते हैं। ऐसे लोगों का व्यवसाय अक्सर धर्म से संबंधित होता है। धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, किसी धार्मिक संस्था के मुखिया हो सकते हैं। नवम भाव हमारा ट्रैवलिंग का भाव भी है, विदेश यात्रा का भाव भी है। तो व्यवसाय से संबंधित उनकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। व्यवसाय से संबंधित वह धर्म प्रचार भी कर सकते हैं, विदेश में जाकर समाज सेवक बन सकते हैं। और ऐसे लोग जितना भी काम करते हैं वो ईमानदारी से करते हैं, वो बिल्कुल भी चीटिंग करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग, क्योंकि नवम भाव है हमारा ज्ञान का भाव भी है, तो ऐसे लोग बहुत अधिक या मल्टीपल लैंग्वेज के ज्ञाता होते हैं। कई तरह के काम, मल्टीपल काम करना जानते हैं, क्योंकि तृतीय भाव हमारा जो है वो कम्युनिकेशन का है। और यहाँ दशमेश के आने से कर्म उनका जो है कम्युनिकेशन से संबंध रखता है। धर्म गुरु हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन का और धर्म का या जो इसका भाव है, ज्ञान का भाव है, कम्युनिकेशन और ज्ञान की संबंध बन रहा है, तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मीडिएटर बन सकते हैं बहुत अच्छे। और ऐसे लोगों के पिता को बहुत उच्च पद प्राप्त होते हैं, क्योंकि नवम भाव हमारा पिता का है और दशम भाव पिता के लिए द्वितीय भाव है और वृद्धि स्थान है उनके लिए, और धन भाव भी है। तो ऐसे लोगों के पिता को भी अच्छे पद प्राप्त हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दशम भाव के स्वामी का दशम भाव में क्या प्रभाव होगा। अगर दशम भाव में दशमेश बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, कर्म करने से बिल्कुल घबराते नहीं हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, कोई भी काम हो किसी पर डिपेंड नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति परमानेंटली अपने काम को स्वयं करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे लोगों का बहुत अधिक होता है। आत्मसम्मान चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मसम्मान के लिए कोई भी प्रकार का समझौता नहीं करते, भले ही वह किसी भी तरह का कोई सीनियर व्यक्ति हो, लेकिन आत्मसम्मान का समर्पण वो नहीं करते। ऐसे व्यक्ति उच्च श्रेणी के वर्कर होते हैं। उनकी जो काम करने की जो क्वालिटीज़ हैं बहुत अच्छी होती हैं, किसी प्रकार का वो घटिया काम करना पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति
कि पिता को बहुत अच्छे पद प्राप्त होते हैं, पिता का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी होती है ऐसे लोगों में। ऐसे लोग छोटी उम्र से ही बड़ों की तरह बिहेव करते हैं, लोगों को गाइड करने का काम करते हैं। जैसे बड़े होते हैं घर में, एक बड़े की तरह बिहेव करते हैं कि जैसे यही घर के मुखिया हैं। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान बहुत अधिक मिलता है। लेकिन दशमेश यहाँ बैठकर जब चतुर्थ को देखता है तो घर में हर प्रकार की सुख सुविधाओं की भी कमी नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर दशमेश कमज़ोर स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति सुख सुविधाओं के बगैर कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति आलसी हो जाते हैं। आलस के कारण उनको कर्म करना ठीक नहीं लगता, वह कर्म करना ही नहीं चाहते और उनकी जो भी संपत्ति या जो भी उनकी जमा पूंजी होती है उसका वो नुकसान कर लेते हैं अगर दशमेश यहाँ कमज़ोर स्थिति में हो। अब हम बात कर लेते हैं दशम भाव का स्वामी एकादश भाव। अपने से द्वितीय भाव, लगन से एकादश भाव, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। यहाँ से हम लाभ देखते हैं, पद प्राप्ति देखते हैं, प्राइज़ देखते हैं, अवार्ड्स देखते हैं और पंचम भाव से हम ज्ञान, संतान, अनइलेक्टेड पोजीशंस हैं वो देखते हैं। तो दशमेश अगर एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति कुछ बड़ा करने के लिए जन्मे होते हैं। वह छोटे काम करना पसंद नहीं करते और कुछ बड़ा करने में उनका इंटरेस्ट होता है। बेसिकली ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि जो सोसाइटी है या जो समाज है उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। सोसाइटी में इनका बहुत हाई स्टेटस होता है, मान सम्मान होता है, सोशल नेटवर्किंग इनकी बहुत अच्छी होती है। नेटवर्क के माध्यम से यह अपना बिजनेस आगे बढ़ा लेते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिकल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग, बिजनेस नेटवर्किंग करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोगों की जो इच्छाएं या एम्बिशंस होती हैं वो बहुत उच्च श्रेणी की होती हैं। दूसरों की मदद करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों का जो ऑरा है या आभामंडल है वो बहुत बड़ा होता है और महफिल में ये एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इनको देखकर लोग खिंचे चले आते हैं और जहाँ भी ये खड़े हो जाते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इनकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती क्योंकि दशम भाव, एकादश भाव जो है हमारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए है। तृतीय भाव जो है हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं। लेकिन कर्म से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और यह अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं करते, इनकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और कभी समाप्त नहीं होती। वहीं अगर दशमेश एकादश भाव में कमज़ोर स्थिति में हो तो यह सब रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं। इच्छाएं पूरी करने में इन्हें समस्याएं आने लगती हैं और इच्छाओं को पूरी करने के लिए यह कई बार कुछ गलत काम भी करने लगते। तो यह था दशम भाव के स्वामी का 11वें भाव में विश्लेषण। अब हम बात कर लेते हैं दशम भाव का द्वादश भाव में विश्लेषण क्या रहेगा। दशमेश का द्वादश भाव में जाना यानी ऐसे व्यक्ति का जो कर्म है वो विदेश में है। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाके कर्म करते हैं, वहाँ से लाभ कमाते हैं, वहाँ से कामयाब होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाके कामयाब होते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति 100% मेहनत करते हैं या कर्म करते हैं तो उन्हें लाभ केवल 40-50% ही मिलता है, क्योंकि द्वादश भाव है, व्यय का स्थान है। इसके कारण अक्सर लोग परेशान रहते हैं अगर दशमेश द्वादश भाव में हो। ऐसे लोग, क्योंकि कर्म स्थान है, द्वादश भाव मोक्ष का स्थान है, जेल है, हॉस्पिटल है, विदेश है, तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे लोग हठ योगी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, मोक्ष के लिए अपना कर्म करने लगते हैं, समाज सेवक बन जाते हैं, सोशल सर्विसेज करने लगते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि क्योंकि यह यहाँ बैठकर छठे भाव को देखता है और छठा भाव हमारा हॉस्पिटल्स है, जेल है, कोर्ट है, लॉ है, तो डॉक्टर बन जाते हैं, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल के डॉक्टर बन जाते हैं, किसी आश्रम के मुखिया बन जाते हैं या जेलर बन जाते हैं। लेकिन अगर दशमेश यहाँ जाकर कमज़ोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति और ख़राब हो जाती और बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ अधिक फल प्राप्त नहीं होते। तो यह था हमारा दशम भाव के स्वामी का 12 भावों में विश्लेषण भाग 2 में, जो हमने सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक विश्लेषण किया।
तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।